हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द ही संगम काल पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ। मैंने पहले पार्ट में बहुत सारी डिटेल्स बताए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे संगम काल के पार्ट 1 है। और जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप देख सकें हमारे सारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले। और मैं लिंक में पार्ट 1 संगम काल का दे दूंगी, और जब आप उसे पहली पार्ट को देखेंगे तभी आपको सेकंड पार्ट देखने में बहुत मज़ा आएगा और समझ में आएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप पहले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि मैं फ्रेंड्स संगम काल के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जानकारी आपको पार्ट 1 में दे चुकी हूँ, और ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो और अधिक है उन बातों को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और तुरंत क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करेंगे। तो ये देखिए, तमिल साहित्य के बारे में मैं आपको बता दूँ बहुत ही कि इस युग में इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं से स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकादियम की रचना इंग्लो नामक कवि ने की थी। देखिए, आपको अगर दिखे नहीं, छोटे अक्षर दिख रहे हैं, तो आप इसे जूम करके आप पूरी तरह से इसे अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकादिकम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुआर में रहता था। उसकी पत्नी कन्नवी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नवी पुआर छोड़कर मदुरई चले जाते हैं। वहाँ पांड्य राज के दरबारी जौहरी ने कोलवन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नवी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर दिया। तो देखिए क्वेश्चंस कितने बन रहे। एक कहानी जैसा आप इसे समझिए कि तमिल साहित्य में जो एक शिव कादिमम है, इसकी रचना इंग्लो नामक कवि ने की। ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा कवि क्वेश्चन बन गया कि उसमें चर्चा किसका है, तो इसमें कुलवन नाम के एक व्यापारी की इसमें कहानी है। किसमें है? शिल्प कादिमम में। और वह जो था व्यापारी कोवलन, वो कहाँ का था? तो वो पुआर का रहने वाला था। उस साहित्य में जिक्र किसकी है? तो उसकी पत्नी कन्नवी की, जो इसकी वो उपेक्षा करता था, और एक नर्तकी थी माधवी नाम की, जिससे वह प्रेम करने लगता। और बाद में वह कन्नवी पुआर छोड़ करके, चूँकि उसकी पत्नी वो अपनी पत्नी की उपेक्षा करके दूसरी नर्तकी से प्रेम करने लगता, इसलिए वो वहाँ से छोड़कर चली जाती है। और वहाँ से छोड़कर चल जाती है। लेकिन वहाँ के जो पांड्य राजा थे, एक बार की बात है कि वो जौहरी ने एक चोरी के झूठे आरोप में राजा कोलवन को प्राणदंड दे दिया। चूँकि कन्नवी उसकी पत्नी थी, उससे वह प्रेम न करके नर्तकी माधवी से करता था। फिर भी चूँकि पत्नी थी, इसलिए वो अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। और जब यह बात जानती है कि झूठा आरोप में राजा ने उसके पति को प्राणदंड दे दिया है, तो वह इस दुख को बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है, और रोष से भर करके वह पूरे मदुरई का विनाश कर देती है। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बन रहे, मदुरई शहर का विनाश कैसे हुआ। तो क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो नहीं आएंगे। मैं जितना बोल रही हूँ, जो चीज़ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उससे भी कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बिल्कुल इंटरनल क्वेश्चन को अगर आपको फॉलो करना है, तो आपको पूरी डिटेल्स जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा देखिए, मैंने अभी कोलवन के बारे में बताया, अभी मैं इसकी बेटी के बारे में आपको बताती हूँ। ये देखिए, आगे की कहानी क्या होती है कि एक और तमिल महाकाव्य, ये देखिए पहली कहानी हो गई कोलवन और उसकी पत्नी कन्नवी के बारे में। इसके बारे में कहानी किस में मिलती है? शिल्पकादियम में मिलती है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई। और इसके आगे की कहानी उनकी बेटी के बारे में। तो ये कहानी क्या है, आप बिल्कुल इसे देखिए। मैं जूम कर आपको दिखा रही हूँ, बड़ा करके खुद दिखाती हूँ।
ये देखिए एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं कि तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसके द्वारा लिखे गए। तो ये देखिए ये कब लिखे गए, तो 14 साल पहले लिखे गए। किसके द्वारा लिखे गए, सतनार के द्वारा लिखे गए। इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें कोल्लवन जो थी, जो अपनी पत्नी कन्नवी को छोड़कर माघवी से प्रेम करने लगते हैं, जो नर्तकी रहती है, उससे एक उनकी बेटी होती है, उसकी कहानी इसमें इस रचना में दी गई है। कई सदियों पहले ये खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। तो कितने अच्छे से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब संगम काल से संबंधित कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और अब हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने इससे 10 क्वेश्चन पूरे बताए और पूरे डिटेल्स आपको बताए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके आंसर्स गलत होंगे। आप बिल्कुल ध्यान से इसे देखिए और इसके आंसर्स दीजिए। सूची 1 और 2 को सुनिश्चित करना है। ये देखिए राज्य है और राजकीय चिन्ह है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। चोल, चेर, पांड्य ये संगम साहित्य के आ जाते हैं, और इनके बारे में आप इसे देखिए। तो इसके राजकीय चिन्ह अगर आपको समझ में नहीं आए, मैं बार बार कहती हूँ, वीडियो को देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो बातें इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लिखिए। यहाँ देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आप इसे मैच कीजिए। इसके राजकीय चिन्ह बिल्कुल सही लगे हुए। चेर के धनुष है, चोल के बाघ है, और पांडे के मछली है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 जो है ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और 2 को सुनिश्चित कीजिए। ये पुस्तक है और इसके लेखक है। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग इसके सही आंसर ही देंगे। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल तोल्काप्रियम इसके है। शिल्पकार्यम, इसके बारे में मैंने इंग्लो नामक पूरी कहानी बताई है। और मणिमेखलाई के बारे में मैंने बताया, सिले सतनार। और इसमें किसकी चर्चा ये भी आप जान रहे हो। और जीवक चिंतापरी तिरुक्तुरक देवर, ये इसके हैं। ये इसके सही आंसर बिल्कुल सही लगे हुए 1, 2, 3, 4 ये इसके करेक्ट है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए संगम साहित्य 2300 साल पहले पांड्य राज्य से अलग समय के विद्वानों की 3 सम्मेलन बुलाए गए थे संगम में। इसीलिए इसे संगम कहा जाता है, क्योंकि 3 से मिले हुए थे, इसीलिए इसे संगम कहा गया। इन संगमों में जिन ग्रंथों की रचना हुई उसे संगम साहित्य कहा गया। प्रथम जो संगम हुआ था वो मदुरई में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में ही संपन्न हुई थी। इस संगम में लिखा गया ग्रंथ तोल्काप्रियम था, जो तमिल व्याकरण में है। इसकी रचना तिरुक्तुरक ने की थी। और जो तृतीय संगम मदुरई था, ये मदुरई में संपन्न हुआ था। देखिए हर जगह के बारे में आपको जानकारी मैं दे रही हूँ, और इसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हूबहू वही क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे देती हूँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसके सही आंसर दे पाए। और ये जो तीसरी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नक्कीरे ने की थी। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रथम जो संगम मदुरई में हुई अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में, दूसरी जो हुई कपाटपुरम में हुई, और वो किसकी अध्यक्षता में हुई, अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में। और लेकिन जो तीसरी हुई वो मदुरई में तो हुई, लेकिन इसकी अध्यक्षता नक्कीरे ने की। तृतीय संगम में ऐतुतोके तथा पादुपोते की रचना की गई थी। तमिल भाषा की ये 3 महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे। जो 3 महाकाव्य हैं तमिल साहित्य के, वे थे पहले शिल्पकार्यम, इसकी रचना कोल्लवन ने थे। इसकी जो रचना में और नायिका कन्नवी के बारे में है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और मणिमेखलाई, इसकी रचना सिले सतनार ने की थी। और यह बौद्ध नामक व्यापारी ये थे। और तीसरा है जीवक चिंतामणि, ये तिरुक्तुरक देवर ने इसकी रचना की थी। तो संगम कविताओं में भूबनेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया, जिसका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखिया के लिए किया जा गया है। ये है चोल, चेल, पांड्य। ये कुछ इनके बारे में बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए सूची 1 और 2 को सीमित कीजिए। यहाँ पे क्षेत्र और अर्थ है, ये सब
एक एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन बन रहे हो और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। तो आप इसे देखिए, क्षेत्र और अर्थ इसके बारे में है। मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी, आप इसे ध्यान से देखिए, टाइम लगे पॉज कर थोड़ा अधिक समय लीजिए और इसे जानिए। इसके सही आंसर बिल्कुल सही है। आप ये देखिए, ये इसके आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुनिश्चित करें। यहाँ पे संगम है और अध्यक्ष है। मैंने इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से आपको बताए हैं। इसके बिल्कुल संगम और इसके अध्यक्ष के बारे में आपको मेरे ख्याल से मेरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल नहीं गलत होगी। इसके भी आंसर बिल्कुल सही। ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1 2 3 सही, अध्यक्षता भी इसके सुनिश्चित किए हुए हैं। नेक्स्ट है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन था? इसके बारे में मैंने बताया है, तोलकाप्पियम। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ये देखिए, ये अगस्त्य ऋषि जो थे, इन्होंने 2-3 सम्मेलन में 2 की अध्यक्षता भी की थी, प्रथम और द्वितीय की। नेक्स्ट है, एस्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो ये काम किए थे पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट है, तिरुपुलम की रचना कुलम या मुप्पाल को कहा जाता है। तो ये क्या थे, ये देखिए। तो ये जो है, बताइए, ये है तमिल भूमि का बाइबल। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पकादिकम को। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके बिल्कुल सामने हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शंस पढ़िए और आप एक सही को आंसर बताइए। अगर सही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आगे से आपको पता हो जाएंगे। ये इसका करेक्ट आंसर है मनी मेखलाई। पुअर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसका सही जवाब है कारिकाल ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए। राज्य है और इसके शासक हैं, तो आप इसे मिलाइए। ये बिल्कुल ABC सीधे सीधे मिलाए हुए हैं। नेक्स्ट है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ये कहा गया है कावेरी डेल्टा के बारे में। नेक्स्ट है, पिपली के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से मिलते थे? ये कोल्चे से मिलते थे। नेक्स्ट है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्थ को कहा जाता था? वीरकर नारुकर। वहाँ के एक प्रकार के ये समझिए कि खेल होते थे। नेक्स्ट है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो ये थे स्कंद कार्तिकेय के। नेक्स्ट है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त था? तो ये प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट में सही आंसर चुनिए। ये देखिए 1 2 3 4 आपके सामने है। आपको यहाँ पर कूट दिए हुए, यहाँ पर आपको मिलाने हैं। तो जब आप इसे मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तोपड़ी और मुरसरी ये दोनों सही है। तो इस प्रकार से ये 3 और 4 ये करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से
कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ये है तोलकाप्रियम। तो फ्रेंड्स, ये पूरे संगम काल के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दी गई और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो संगम कालीन ये कंप्लीट हुई। ये बहुत कम समय के लिए ही संगम कालीन हुए थे, लेकिन हाँ, इसमें साहित्य के क्षेत्र में बहुत भरपूर विकास हुआ था और कुछ अयोग्य शासकों की वजह से ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। फिर भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर के आऊँगी और बहुत सारी बातें होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स।